Okay, audible. Good morning. So, how are you all? Fine. Okay. So, what we are going to discuss about today? आज क्या पढ़ना है? From the part of English, from the part of language, language के part से क्या पढ़ना था आज? Narration. This is the very last topic of narration. इसके बाद तुम्हारा syllabus finish. मैंने पूरा syllabus डिटेल में explain कर दिया है हर चीज. I hope synonyms, antonyms और idiom phrases आप पढ़ रहे होगे खुद से. पढ़ रहे हो ना? Synonyms, antonyms पढ़ रहे हो? Audible ना? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Live. एक बार yes लिखो. If I'm just audible then. सुपर बैड गुरुजी, ये क्या होता? सुपर बैड. ओके ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप तुम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हो खुद से. नहीं पढ़ रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे तुम्हें इडियम फ्रेजेस एंड ऑल सब कुछ मिल जाएंगे. वहाँ से आप इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स खुद से पढ़ो. ये लर्न करने वाली चीज़ है. सारा गेम रटाफिकेशन का होता है. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस रटो, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रटने से काम नहीं चलेगा. तो कम से कम 1000 वर्ड्स रट लो. उसमें से कोई ना कोई एक फंस ही जाएगा. एक आध दो तीन फंस ही जाएगा. ठीक है. 1000 रटोगे तो 2 3 4 5 आएगा. उसमें से 2000 करोगे तो 10 आ सकते हैं. अप्रोक्सीमेट तुम वोकैब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा रटते हो. यहाँ पे 5-10 वोकैब कराऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना. खुद से वोकैब पढ़ो. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस पे फोकस करो. प्रैक्टिस सेशन जब मैं कराऊंगा ना, उसमें सब कुछ आएगा. वही सब सेम वर्ड्स की रेपुटेशन आएगी. बट एज ऑफ नाउ, अभी फिलहाल ग्रामर का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज नरेशन. और नरेशन को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें. नरेशन सुना है कभी? मैंने पूरा पूरा स्पीच फिनिश कर दिया ना. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपो, कंजंक्शन, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, एक्टिव, पैसिव, सब कुछ फिनिश कर दिया है. लास्ट टॉपिक है इंग्लिश का, दैट इज नरेशन. इसके बाद तुम्हारा सिलेबस फिनिश. उसके बाद स्टार्ट होगा वन एंड ओनली प्रैक्टिस सेशन. एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा. उसमें सारे क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, सब कुछ उसमें आएगा. ठीक है ना. मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन. यानी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो मिसलेनियस से आते हैं. मिसलेनियस मींस मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मिसलेनियस से पूछेगा. क्वेश्चंस मिक्स करके पूछेगा. ऐसा नहीं नाउन दे दिया उसमें एरर निकालो, प्रोनाउन दे दिया प्रोनाउन एरर, ऐसा कुछ नहीं होगा. तुम्हें मिक्स क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आफ्टर नरेशन. नरेशन खत्म होने के बाद. नरेशन का 3 दिन का टॉपिक है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का टॉपिक चलेगा नरेशन. इसके बाद नरेशन फिनिश, इंग्लिश फिनिश. उसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा. बट एज ऑफ नाउ चलो स्टार्ट करते हैं नरेशन. ठीक है, स्टार्ट करें. Are you guys are really ready? Yes? Audible? चलो ठीक है. So finally let's get started. Heading towards the next. अगर आपको टाइम एंड टेंस आता है, एक्टिव पैसिव आता है, तो ही नरेशन समझ में आएगा. टाइम एंड टेंस नहीं आता, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता, आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा. हमारी गारंटी नहीं. समझ में आ रहा पॉइंट? मेरी कोई गारंटी नहीं है. टाइम एंड टेंस मैंने डिटेल में पढ़ाया था. तुम्हें बोला था स्ट्रक्चर लर्न कर लो, स्ट्रक्चर लर्न कर लो. टाइम एंड टेंस नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव यानी वॉइस नहीं आएगा. एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आएगा तो नरेशन कभी समझ में नहीं आएगा. मेरी गारंटी नहीं है. आई होप तुम्हें टाइम एंड टेंस और एक्टिव पैसिव आता होगा. अब समझो नरेशन क्या होता हो. यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर, दैट इज नरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज नरेशन. एक कभी टर्म सुना है नरेशन? NARR. कैपिटल में लिख देता हूं. वरना तुम्हें समझ में ही नहीं आता ना. क्या हो रहा है? समथिंग. नरेशन, राइट? कभी नरेशन वर्ड सुना है क्या? जैसे अच्छा बताओ, वॉइस सुना था? वॉइस, वॉइस को किसी और नाम से भी हम जानते थे. वर्ब, याद है? वॉइस को वर्ब, वर्ब को वॉइस बोलते थे. एज इट नरेशन वर्ड सबने सुना होगा. बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नरेशन से. नरेशन को किसी इंग्लिश में किसी और नाम से भी जाना जाता है. जैसे वॉइस को वर्ब बोलते थे, वर्ब को वॉइस बोलते थे, ऐसे ही नरेशन का नाम किसी और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी और नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं उसको? नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं और स्पीच को नरेशन बोलते हैं. जैसे वॉइस को वर्ब, वर्ब को वॉइस बोलते थे. एज इट इज नरेशन को स्पीच, स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं. क्लियर?
तो मैं नरेशन बोलूं या स्पीच बोलूं? बोथ हैव अ सेम मीनिंग ना? बोलो यार, हाँ कि ना? तुम नरेशन बोल सकते हो या फिर स्पीच बोल सकते हो। बोथ हैव अ सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है एंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे the very second name of voice is called verb, as it is the very second name of speech is called narration, narration is called speech. Both have the same meaning. नाम से फर्क नहीं पड़ता, इसके काम से फर्क पड़ना चाहिए। तो दोनों की मीनिंग सेम है, फिर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नरेशन को स्पीच बोलते हैं, स्पीच को नरेशन बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि बस, अब देखो नरेशन के भी दो कैटेगरीज होती है। वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ नरेशन, क्लियर? फर्स्ट वन, डायरेक्ट नरेशन। कभी सुना है डायरेक्ट नरेशन? बहुत बार सुना है, स्कूल में भी सुना था, कॉलेज में भी सुना था, और एज वेल एज तुम्हारे कंपटीशन में तो भर भर के इससे क्वेश्चंस आते हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि नरेशन कैसे पढ़े, किसको कैसे कहाँ चेंज करें, शुरू उसी नहीं समझ में आता। आज के बाद तुम्हें नरेशन की कोई अलग वीडियोस या फिर कोई अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरा सेशन के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। गॉट द पिक्चर? अभी तुम्हें समझ में आएगा आफ्टर लेक्चर कि मैं बेस्ट क्यों हूँ, राइट? मैं ही नहीं बोलता, लॉजिक है, प्रूव करूंगा कि मैं बेस्ट क्यों हूँ। आई प्रूव, डोंट वरी। नरेशन की दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव डायरेक्ट नरेशन, सेकंड कैटेगरी वी हैव इनडायरेक्ट नरेशन। कभी सुना है इनडायरेक्ट नरेशन? बस पेशेंस बना के रखो, 2-3 दिन का टॉपिक है ये पूरा, आज ही नहीं फिनिश होगा, 2 से 3 दिन चलेंगे, मजे मजे से पढ़ेंगे, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सारे तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, इजीली तुम सॉल्व करोगे नरेशन पार्ट की, क्लियर? बट उसके लिए तुम्हें टाइम एंड टेंस आना चाहिए, आता है ना? स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न है ना टाइम एंड टेंस के? बढ़िया, तो आएगा तभी आएगा, आ जाओ फोकस करो। नरेशन की दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव डायरेक्ट नरेशन, सेकंड कैटेगरी वी हैव इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जब मैं नरेशन को स्पीच बोल रहा हूं और स्पीच को ही नरेशन बोल रहा हूं, राइट ना, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच बोल सकता हूं क्या? डेफिनेटली बोल सकता हूं। डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन बोलो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। हेलो, अगर नरेशन को स्पीच, स्पीच को ही नरेशन बोलते हैं, तो मैं इनडायरेक्ट नरेशन को मैं इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकता हूं क्या? यस और नो? डेफिनेटली यस। इनडायरेक्ट नरेशन बोलो, इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। जैसे एक्टिव वॉइस को एक्टिव वर्ब बोलते थे, पैसिव वॉइस को पैसिव वर्ब बोलते थे, एज इट इज डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। चलेगा ना? पहले मीनिंग तो जान लो, नरेशन होता क्या है, स्पीच क्या होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। देखो नरेशन वर्ड बना है नैरेट वर्ड से। नैरेट वर्ड सुना है कभी? नैरेट करना। नैरेट मीन्स किसी चीज को किसी चीज को अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में नैरेट करना। मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं कुछ कुछ वर्ड्स को अपने शब्दों में नैरेट कर रहा हूं ना, अरे वर्णन कर रहा हूं ना, डिस्क्राइब कर रहा हूं ना। नैरेट वर्ड से बना है नैरेशन, पॉइंट क्लियर? और नैरेशन कोई स्पीच, स्पीच कोई, और स्पीच मीन्स भी क्या होता? वर्ड्स। स्पीच मीन्स भी क्या होता? वर्ड्स। मतलब कुल मिला के बोलता है सेम मीनिंग। नैरेशन बोलो या स्पीच बोलो, दोनों की सेम मीनिंग है, और दोनों की दो कैटेगरीज होती है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, अब एक चीज फोकस करना। अब पहले जानो कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसकी पहले मीनिंग जानो, क्लियर? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन को, अच्छा इसकी मीनिंग को मैं डेफिनेशन दूं या सीधा एग्जाम्पल देके प्रूव करूं? बाय चॉइस, बताओ, डेफिनेशन दूं, डेफिनेशन लिखवाऊं, किसी एग्जाम्पल दूं, उसके थ्रू प्रूव करूं? एग्जाम्पल देके प्रूव करूं? मैं डेफिनेशन में क्या रखा है, वो तो स्कूल में भी पढ़ा था हमने, राइट? आ जाओ, इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूं पहले। अभी मैं क्या, क्यों, कैसे कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं, उस पर फोकस नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं उस पर अभी फोकस करो। इनिशियल स्टेज पे मैंने बोला शी सेज, अभी क्या है, क्यों है, कैसे, दिमागी मत लगाओ, तो बस दिमागी नहीं है, मेरे पास भी दिमाग नहीं है, आ जाओ फोकस, जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस करो। शी सेज टू मी। अच्छा नेक्स्ट टेल पे, नेक्स्ट पे करूँ क्या? स्पेस नहीं है इधर, मजा नहीं आ रहा है, चेंज करूँ क्या इसको थोड़ा सा? ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, डायरेक्ट नरेशन को प्रूव कर रहा हूं मैं। मैंने बोला शी सेज टू मी I like chocolate.
हेलो, शी सेज टू मी आई लाइक चॉकलेट। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ, एग्जाम्पल है। कैसे क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, बस नॉर्मल सा सेंटेंस है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, क्या है यार, she tells me that she likes chocolate। थोड़ा सा सेंटेंस गिवन है, दो सेंटेंस गिवन है ना। अब वो क्या है, क्यों है, कैसे, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। आ जाओ दिखाता हूं मैं तुम्हें। एक चीज फोकस करना, यहां पे स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, शी ने क्या बोला, क्या बोलती है मेरे से, शी ने क्या बोलती है मेरे, कैसे किससे बोलती है, एक्शन रिसीवर कौन है, मी। शी ने मेरे से बोला तो मैं कौन हुआ, एक्शन रिसीवर, ऑब्जेक्ट हुआ। और शी कौन हुई, स्पीकर, कैन बी सब्जेक्ट, राइट। तो शी विल बी सब्जेक्ट, मी विल बी ऑब्जेक्ट, चलेगा ना। उससे वो मुझसे बोलती है, क्या बोलती है, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है ना। वो मुझसे बोलती है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, राइट। अब बताओ, स्पीकर ने मुझसे बोला कि ये आई कौन है, शी तो है। उसने जब भी स्पीकर के कहे गए स्टेटमेंट को, जब भी स्पीकर ने कोई कुछ वर्ड बोला, उसके कहे गए स्टेटमेंट को, उसके कहे गए नैरेशन को मैं उसी के वर्ड में नैरेट करता हूं, अपने फॉर्म, उसको अपने वर्ड में मॉडिफाई नहीं करता हूं। उसके एज इट इज कहे गए, यानी स्पीकर के एज इट इज कहे गए स्टेटमेंट को मैं एज इट इज नैरेट कर रहा हूं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं। यानी स्पीकर के कहे गए स्टेटमेंट को मैं डायरेक्टली एज इट इज नैरेट कर रहा हूं, नैरेट उसी के वर्ड को नैरेट कर रहा हूं। अच्छा, वो मुझसे बोलती है ना कि मुझे चॉकलेट पसंद है, तो आई कौन है, शी ना। उसने एक कहे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना पूरा, उसने नरेशन करा है ना ये पूरा वर्ड, उस यानी स्पीकर के कहे गए स्टेटमेंट को मैं एज इट इज क्या कर रहा हूं, नरेट कर रहा हूं। उसने बोला, वो मुझसे बोलती है कि मुझे चॉकलेट, कि आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, ये क्या हुआ, स्टेटमेंट। यानी स्पीकर शी जो बोल रही है, मैं इसको एज इट इज क्या कर रहा हूं, नरेट कर रहा हूं कि नहीं, उसी के वर्ड में, कुछ भी मैं चेंजेस नहीं कर रहा। मतलब स्पीकर के कहे गए सेंटेंस को, स्टेटमेंट को मैं एज इट इज बिना कोई चेंजेस किए हुए उसी के स्टेटमेंट को आगे नैरेट करना इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच। पॉइंट क्लियर, गॉट द पिक्चर। स्पीकर ने मुझसे कहती है, क्या बोलती कि आई लाइक चॉकलेट, मतलब ये ने जो सेंटेंस बोला एज इट इज मैंने इसको नैरेट कर दिया, कोई चेंजेस नहीं करा। इसको बोलते हैं स्पीकर के कहे गए सेंटेंस को डायरेक्टली नैरेट करना इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच। गॉट द पिक्चर। सेकेंड वन, अभी बस मीनिंग बता रहा हूं, मीनिंग, रूल नहीं बता रहा कुछ भी। शी टेल्स मी, वो मुझसे कहती है, क्या कहती है, कि शी लाइक चॉकलेट्स। अब तो स्पीकर कौन है, शी। वो मुझसे क्या कहती है, मुझसे, मी कौन है, ऑब्जेक्ट ना। वो मुझसे कहती है, क्या कहती है, कि शी लाइक चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद है। तो मैं स्पीकर के कहे गए स्टेटमेंट को एज इट इज कोट ना करते हुए अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर बता रहा हूं कि उसे चॉकलेट, वो मुझसे कहती है ना कि उसे चॉकलेट पसंद है। यानी स्पीकर के कहे गए सेंटेंस को, वर्ड्स को, स्टेटमेंट को मैं डायरेक्टली अपने वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर उसको एज इट इज नरेट कर रहा हूं। गॉट द पिक्चर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। स्पीकर के कहे गए शब्दों को, वर्ड्स को, स्टेटमेंट को एज इट इज उसी के शब्दों में आगे नरेट करना इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के कहे गए स्टेटमेंट को, वर्ड्स को, स्टेटमेंट को, नरेशन को एज इट इज उसी वर्ड में ना कहना और उसको अपने वर्ड में मॉडिफाई करना और फिर एज इट इज उसको कन्वर्ट करना इज ऑल अबाउट इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। गॉट द पिक्चर। यहां शी ने मुझसे बोलती है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, ये आई कौन है, शी। ये जो कर रही है एज इट इज मैंने इसको नरेट कर दिया। बट यहां पे क्या है, वो मुझसे बोलती है, अब मैंने इसको अपने वर्ड में मॉडिफाई कर रहा हूं कि चॉकलेट किसको पसंद है, उसे ना। उसे कौन है, शी। गॉट द पिक्चर। मीनिंग समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। Got the picture? What is direct speech? What is direct speech? Direct narration क्या होता है, स्पीकर एज इट इज कोट करना, स्पीकर ने जो बोला उसको एज इट इज आगे नरेट करना, कोट करना इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर ने जो बोला उसको एज इट इज कोट ना करना, उसको अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करना और फिर आगे कोट करना इज ऑल अबाउट इन डायरेक्ट स्पीच। डेफिनेशन क्लियर, गॉट द पिक्चर एवरीवन। डेफिनेशन क्लियर हुई, मीनिंग समझ में आई।
ठीक है, अब मैं आगे मूव करता हूं। अभी ये क्या क्यों कैसे हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अभी बस बता रहा हूं कि मीनिंग क्या होती है, ठीक है। यानी तुम्हें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया इतना नोट डाउन, ठीक है। आगे स्लाइड चेंज करूं। अब मेरे को समझना पड़ेगा डायरेक्ट नरेशन। पहले मैं कौन सा पिक करूं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? सीधा पहले डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, पहले वो मीनिंग समझ में आ गई। डायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच देख लो। डायरेक्ट नरेशन फिर स्पीच। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो डायरेक्ट नरेशन है ना, इसके भी दो कैटेगरीज होती है। इसकी भी दो बेसिक कैटेगरीज होती है। डायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच की भी दो कैटेगरीज होती है, कि दो पार्ट्स होते हैं। कैटेगरीज नहीं, पार्ट्स बोलेंगे, कि दो पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन के, इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन, एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, the first one we have reporting verb. Clear? Second one we have reported speech. Direct narration के भी we have a two basic part. The first one reporting verb, second one reported speech. First one क्या बोलते हैं? Come on everyone. Reporting verb. Second one reported speech. पेशेंस, एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता हूं। वर्ड्स इनसाइड, सॉरी ऐसे कर लो, वर्ड आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड commas, word outside of inverted commas is known as reporting verb. ऐसा कोई भी words जो कि डबल इन्वर्टेड, हेलो मेरा उंगली देखो, मेरी उंगलियां देखो, डबल, वैसे तो sarcasm होता है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। डबल इन्वर्टेड के बाहर वाला पार्ट इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट द पिक्चर? ये बाहर आउटसाइड बोल रहा है, बाहर वाला पार्ट बोल रहा हूं, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। अ वर्ड आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट द पिक्चर? वर्ड्स इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, अंदर वाला पार्ट क्या होता? रिपोर्टेड स्पीच होता है। वर्ड्स इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, प्रूव करो साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली। गॉट द पिक्चर? सबको समझ में आ रहा है अब तक? हेलो, all of you watching here, got the picture? चलो ठीक है, सो आ जाओ, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लो मैंने बोला राम says to me I am a teacher, I am a teacher. हेलो, राम कौन है? स्पीकर है ना? स्पीकर किससे बोल रहा है? मेरे से बोल रहा है ना? कि कौन है? आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं? टीचर हूं। क्लियर? ये आई कौन है? रामी तो है ना? हेलो, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, समझ गया ना पूरा पॉइंट? इसके बाहर वाला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। हेलो, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी दिस वन। Got the picture? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट इज ऑल अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड के बाहर वाला पार्ट इज ऑल अबाउट, इज नोन एज
रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ रहा पॉइंट? हेलो, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। बताऊं क्या? सुनो, वैसे तो ये सारा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, तुम्हें पता है ना, ओनली सेज मेन वर्ब है, तो इसको ओनली रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ओनली सेज को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बट तुम अभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा पूरा मान लो रिपोर्टिंग वर्ब है। वैसे तो ओनली सेज रिपोर्टिंग वर्ब है ना, बट तुम जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज ना हो, पूरे को मान लो तुम रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ रहा? अंदर वाला पार्ट इज नोन एज, कम ऑन एवरीवन, अंदर वाला पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। बाहर वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा और मूव करूं आगे, एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। थोड़ा और अंदर जाता हूं, मैं डीप में जाता हूं, थोड़ा सा फोकस करना। देखो, इतना हो गया, डन एवरीवन, डन एवरीवन, ऑलराइट। अब देखो, अब तो मूव, अब मैं थोड़ा सा और एडवांस में जाता हूं। अब मैं क्या मूव कर रहा हूं वो फोकस करो, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक नोट लिख रहा हूं छोटा सा, while changing from direct speech to, बस अभी लिख रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। while changing from direct speech to indirect speech, while changing from direct speech to indirect speech ना, we will have to know, we will have to know what kind of tense, what kind of tenses, what kind of tenses have in reported speech. अब ये क्या लिख दिया? ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए तो, राइट? ऐसा फील आ रहा होगा। तुम्हारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर? तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्सक्लेम कर रहा हूँ। ओह शिट, एक्सक्लेम करना हुआ ना, एक्सप्लेन करना, चिल्ला चिल्ला के अपनी चीज़ों को बताना, अपनी फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इज ऑल अबाउट एक्सक्लेम कर करके बताना। इश्यो बॉय बादशाह, इश्यो बॉय, ये क्या है? एक्सक्लेम करना ना। यो हाने सिंह, यो क्या है? एक्सक्लेम करना ना। बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार। हनी सिंह के फैन हो कि नहीं? हनी सिंह, तुम लोग किसके फैन हो? Who's your favorite singer, rapper? Guru Randhawa? Huh? Yeah, exactly. Okay, all right. कोई नहीं, let's come back to the same topic. Now the point is, क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनो, while changing from, जब भी मैं चेंज करता हूँ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में ना, जब भी डायरेक्ट नरेशन को मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा ना, जब भी मैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा ना, हमें जानना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी टेंस नहीं, सेंटेंस कर लो यहाँ पे यार, एस-ई-एन कर लो, सेंटेंस कर लो, सेंटेंसेस, टेंस नहीं सेंटेंसेस। सुनो, हमें जब भी मैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा ना, तो मुझे जानना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस गिवन है। जब भी मैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में को हम चेंज करना सीखेंगे ना, तो पहले देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट में किस टाइप का सेंटेंस है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी मैं डायरेक्ट नरेशन को इस स्टेटमेंट, ये क्या है? हेलो, कॉमा वाला क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन ना। अरे कॉमा वाला पूरा सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन ना। डायरेक्ट के भी दो पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है?
कॉमा लग गया तो स्पीच कौन सा है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट स्पीच है? अरे कॉमा वाला देख के आइडेंटिफाई करोगे कि वो स्पीच है ना, पूरा पूरा वो जो स्पीच है वो डायरेक्ट वाला है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। बिना कॉमा वाला इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं उसको, ठीक है? तो कॉमा वाला है ना, ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट है। जब भी मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा ना, तो मुझे ये सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट ना, इसमें सेंटेंस का कौन सा टाइप है, ये इसमें जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, असर्टिव है कि इंटेरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंपेरेटिव है कि ऑप्टेटिव है। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसको पढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं पढ़ाऊं क्या? उसके लिए मुझे ये जाना, अरे देखना पड़ेगा मुझे ये कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंटेरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंपेरेटिव है कि ऑप्टेटिव है। समझ में आ रहा पॉइंट? पहले ये चेक करना पड़ेगा, तो पहले मुझे सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा, यस और नो? इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में देखो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, इसमें किस सेंटेंस का कौन सा टाइप है। यस, इसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? वही बोल रहा हूं, जब भी मैं चेंज करूंगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में ना, मुझे विल हैव टू नो, हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। गॉट द पिक्चर? तो अब मैं बताऊं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लिख लो, वी हैव अ नोट, एनओटी नोट में वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मेनली वैसे तो बहुत होते हैं बट मेनली 5 होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ sentences. The first one we have assertive. बोला था मैंने एक्टिव पैसिव है। assertive sentence, what is assertive sentence? किसी को याद है क्या? What is assertive sentence? assertive means, assertive में 2 आते हैं। assertive की 2 कैटेगरीज होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑलरेडी मैंने बताया था ये सेम कॉन्सेप्ट। assertive we have a 2। अब तुम लोग कुछ कमेंट वगैरह किया करो यार, तुम्हें भी तो टीच कर रहा हूँ ना यार, इन्हीं को थोड़ी टीच कर रहा हूँ। तुम थोड़ा कमेंट करो, बताओ मेरे को असर्टिव की कितनी कैटेगरीज? 2 कैटेगरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव ना। एक्टिव पैसिव में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, राइट? तो ठीक है, यहाँ भी देखो असर्टिव में 2 आते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव पॉजिटिव ना। पहला क्या आता? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव भी तो बोलते हैं ना। पॉजिटिव को एफर्मेटिव भी तो बोल सकते हैं ना यार। तो पॉजिटिव बोलो या एफर्मेटिव बोलो, दोनों सेम ही है। और सेकंड कौन सा आता है? नेगेटिव। यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? सेकंड टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना। फर्स्ट वन असर्टिव, असर्टिव की 2 कैटेगरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव। सेकंड टाइप वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के भी कितनी कैटेगरीज? 2 ना। अरे टेंस में भी बताया था, एक्टिव पैसिव में भी बताया था कि इंटेरोगेटिव के भी 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट वन यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन WH फैमिली। याद आ रहा है कुछ? इंटेरोगेटिव की भी 2 कैटेगरीज होती है। पहला यस नो क्वेश्चन पढ़ा है ना, यस नो वाला। यस नो जो हाँ या ना में आंसर आता है, जिसका क्या तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया। क्या तुम वहां नहीं गए थे? नहीं मैं वहां नहीं गया था। यस और नो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का जो फर्स्ट कैटेगरी है, यस और नो क्वेश्चन वाला होता है। सेकंड क्या होता? WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? बताओ। वाई वेयर लिख लो, वाई वेयर व्हेन हो होम होज हाउ एंड हाउ मच। बार बार बताऊं क्या मैं? बार बार सेम चीज है ना। इंटेरोगेटिव की भी 2 कैटेगरीज, यस नो क्वेश्चन एंड WH फैमिली, राइट? थर्ड कैटेगरी जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, वो तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी है। वो कहां लिखो? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव एक्सक्लेमेटरी। सुना है कभी? क्या यार,
exclamatory sentence, right? Exclamatory sentence क्या होता है? What is exclamatory sentence accordingly? Do you have any idea about it? Anyone? Exclaim करना, अपनी feelings, अपनी emotions, अपने likes, dislikes, emotions को क्या करना? Exclaim करना, चिल्ला के बताना, express करना, expressing of emotion, feelings, dislikes, likes, hate and all सबको क्या करना? अपनी feelings को exclaim करना is all about exclamatory sentence. अब ये क्या होता है? Ouch, चोट लग गई मुझे, ouch. आउच क्या है? एक्सक्लेम कर रहा हूं ना मैं, चिल्ला के बता रहा हूं. उप्स, ये हो गया मेरे साथ. ओ शिट, ओ नो, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस. ये सब क्या है? इशो बॉय बादशाह, इशो यो हनी सिंह. यो क्या है? एक्सक्लेम होता है ना. यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर. यो जोगिंदर क्या है? अपने नाम को एक्सक्लेम करके बोल रहा है ना. यस और नो? गॉट द पिक्चर डूड? I love you, dude. You don't love me, man? I'm just waiting for your reply, man. Come on. I'm hurt right now. I don't want to talk to you anymore. आ जाओ, चलो आ जाओ. समझ में आ रहा है? एक्सक्लेम करना, अपनी चीजों को एक्सक्लेम करके एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें क्या होता? हमेशा किसकी बात होती है? अल्लाह सुना है? हुर्रा सुना है? हुर्रे, हिप 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 हुर्रे, ये सब क्या है? एक्सक्लेम कर रहा हूं ना मैं. एंजॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम बोलते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, ये सब आएगा अभी, डोंट वरी. एक्सक्लेम विद सरप्राइज्ड, राइट? नेक्स्ट वन, ब्रावो. ब्रावो सुना नहीं है? ब्रावो, शाबाश शाबाश, वेल डन. क्लियर? और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, पता है ना? और बताओ, और बताओ कुछ समथिंग. ये समझ गया ना? ये सारे क्या है? अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? द फोर्थ वन वी हैव इंपेरेटिव. सुना है कभी? इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? What is imperative? हेलो, imperative sentence में क्या होता है? सुनो, ऐसा कोई भी सेंटेंस ना जो एडवाइस देता हो, एडवाइस की बात करता हो, रिक्वेस्ट की बात करेगा, क्लियर? या फिर एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर की बात करेगा. इट विल बी एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर की बात कौन करता? बेसिकली imperative सेंटेंस करता. क्लियर? एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की बात कौन करता? इंपेरेटिव सेंटेंस करता. पॉइंट क्लियर? एग्जांपल दो. मैंने बोला, मान लो, प्लीज ओपन द डोर. ओपन द डोर. क्लियर? प्लीज ओपन द डोर. ओ प्लीज क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा ना. सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. गॉट द पिक्चर? हेलो, मैं बोलूंगा सिट डाउन. सिट डाउन. हेलो, सेंटेंस कौन सा है? हेलो, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? सिट, वर्ब से स्टार्ट हो रही है. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी ओपनिंग वर्ब से होती है, वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. ओपन द डोर, वर्ब से हो रहा है ना, ओपन. कम हियर, कम क्या है? मेन वर्ब है ना. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी ओपनिंग से, लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसा कोई भी सेंटेंस ना जिसकी ओपनिंग V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, डू से हो, डू नॉट से हो, यस और नो? डू से या डोंट से हो, डू से हो या फिर लेट से हो. ये सारे क्या होते हैं? ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट को शो करते हैं. दैट्स व्हाई इट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस. गॉट द पिक्चर? हेलो, लेट मी स्लीप. कौन सा सेंटेंस है? लेट मी स्लीप. लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है. तुम्हें कैसे पता? लेट से हो रहा है ना स्टार्ट. हाँ, डोंट गो, ये क्या है? ऑर्डर है ना. डोंट गो, डोंट गो ऑर्डर है ना. सेंटेंस के डोंट से स्टार्ट, डू क्या है? वर्ब है ना. अरे रिएक्शंस, 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 हाँ है ना. कोई गलती कर दी क्या मैंने बता के? चलो ठीक है.
तो ये सारे क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। गॉट द पिक्चर? एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की बात करेगा, या फिर सेंटेंस की ओपनिंग V1 से हो। एक ट्रिक बता रहा हूं, V1 डू या डोंट्स या फिर लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस ना, वो सेंटेंस कौन सा होता? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का सेंस देता है। गॉट द पिक्चर? एग्जांपल्स है तुम्हारे सामने ये। या फिर ऐसा कोई भी सेंटेंस की ओपनिंग मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, वर्ब से हो रही है, इट विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इजी है, चलो ठीक है। द वेरी फिफ्थ वन फर्स्ट क्लियर? फर्स्ट कौन सा था? असर्टिव था। सेकंड कौन सा था? इंटेरोगेटिव। थर्ड कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। फोर्थ कौन सा है? इंपेरेटिव। एंड फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ दू? फिफ्थ वन वी हैव ऑप्टेटिव। सुना है कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस? व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव, हेलो, ऐसा कोई भी सेंटेंस ना जो हमेशा विश शो करेगा। विश मीन्स, बोलो यार, विश करना, विश। ब्लेस करना, ब्लेस, या फिर कर्स करना। लेस, विश, ब्लेस या फिर कर्स करना। इट्स ऑल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। गॉड, मे गॉड ब्लेस यू बोलते नहीं है? चर्च जाते हो, फादर क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू माई सन, राइट? ये क्या है? अच्छा, मे लगाओ या ना लगाओ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी ओपनिंग मे से हो रही है, पक्का विश या कर्ज कर रहा है। समथिंग, मे यू रूट इन हेल, मे यू रूट इन हेल, तुम्हें कीड़े पड़े बोलते नहीं है मतलब, या फिर तुम्हें गॉड ब्लेस यू समथिंग एंड ऑल। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? बेसिकली ब्लेस या फिर कर्ज को शो करते हैं ना। सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। गॉट द पिक्चर? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम्हें आशीर्वाद, मे गॉड ब्लेस यू होते हैं ना। और क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, क्लियर? मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम अच्छा लंबा जियो, क्लियर? ऐसा होता है ना बेसिकली। तो ये क्या है? ब्लेस कर रहा है ना, विश को शो कर रहा है ना बेसिकली। दैट्स व्हाई इट विल बी एन ऑपरेटिव सेंटेंस। गॉट द पिक्चर? So we have mainly 5 types of sentence have in English language. The first one assertive, second one interrogative. Assertive we have 2 types. Assertive के भी 2 types, positive and negative. Interrogative के भी 2 types, WH family and yes no question. Exclamatory, next one operative and the next one imperative. Got the picture? So we have basically 5 types of sentence have in English language. Clear? आज मूव करता हूँ, मूव करूँ मैं? आज मैं सेम टॉपिक पे आता हूँ। लेट्स कम बैक टू द सेम टॉपिक। हेलो, मैं क्या बोल रहा था? जब भी मैं डायरेक्ट नरेशन को या फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा ना, तो क्या करूंगा? सबसे पहले हमें देखना होता है ना, क्या देखना होता है, क्या जानना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, उसमें किस टाइप का सेंटेंस है। अगर इंपेरेटिव होगा, अगर असर्टिव होगा तो अलग रूल। रिपोर्टेड स्पीच में, अरे रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंपेरेटिव हुआ तो अलग रूल, ऑप्टेटिव हुआ तो डिफरेंट रूल, इंटेरोगेटिव हुआ तो डिफरेंट रूल, असर्टिव हुआ तो डिफरेंट रूल। गॉट द पिक्चर? तो अलग अलग सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में अगर अलग अलग फॉर्म्स होगी तो इसमें अलग अलग रूल्स भी अप्लाइड होगा। गॉट द पिक्चर? हाँ कि ना? अब तक मैं जो भी बताया वो समझ में आया? फिर से मैं रिवीजन दे रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले मैंने डिफाइन करा था नरेशन को स्पीच बोलते हैं, स्पीच को नरेशन बोल देते हैं, ठीक है? नरेशन के भी या फिर स्पीच के भी 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब। चलेगा? अब मैं सीखूंगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करें। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसके लिए तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करता हूं ना, तो पहले सबसे पहले तुम रूल जानो कि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसमें किस सेंटेंस का कौन सा टाइप है। अगर असर्टिव है क्या तो अलग रूल होगा, इंटेरोगेटिव है क्या तो अलग रूल होगा, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है क्या तो अलग रूल होगा, ऑपरेटिव है क्या तो अलग रूल होगा, एंड इंपेरेटिव है तो डिफरेंट रूल होगा। गॉट द पिक्चर? इतनी चीजें मेरी क्लियर है? पक्का श्योर हो तुम लोग? आगे मूव करो।
तुम लोग को समझ में आ रहा है लाइव वालों? एक बार कमेंट में यस यस लिखो। I'm just waiting for your comment, everyone. Do comment fast. 18 viewers, 16 viewers हैं, जल्दी फास्ट करो कमेंट यार। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आज मूव करता हूँ नेक्स्ट वन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के पहले मैं थोड़ा सा रूल लिख देता हूँ, पहले थोड़ा सा। अच्छा, एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूल। आगे मूव करता हूँ, वन बाय स्टेप चलेंगे, डोंट वरी। मैंने बोला राहुल said to me, double inverted comma open, I love Ria very much. हेलो, मुझे ये बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है? डायरेक्ट, तुम्हें कैसे पता डायरेक्ट स्पीच है? ये डबल इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ तो ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड वन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमा के बाहर वाला, अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट। ये क्या है तुम्हारा? रिपोर्टिंग वर्ब है। इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। गॉट द पिक्चर? ठीक है, अब तुम्हें सबसे, अगर तुम्हें नरेशन को चेंज कर, अब तुम्हें इसको चेंज करना सीखना है किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर तुम्हें चेंज करना होगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें एक रूल है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच जो कि अंदर वाला पार्ट है ना, इसमें सेंटेंस का कौन सा टाइप है। आई लव रिया वेरी मच, सेंटेंस कौन सा है ये? असर्टिव हुआ ना? नेगेटिव तो, मतलब असर्टिव में दो आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ना? असर्टिव पहले बोलोगे कौन सा टेंस है, तो बोलोगे असर्टिव है, पॉजिटिव नहीं बोलोगे। अब मैं बोलूंगा असर्टिव का कौन सा टाइप है, तो बोलोगे पॉजिटिव। पहले बोलोगे असर्टिव है, मैं पूछूंगा असर्टिव में कौन सा टाइप है, तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। गॉट द पिक्चर? तो इसके लिए अलग रूल इंप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर इंटरोगेटिव होगा तो डिफरेंट रूल आएगी, एक्सक्लेमेटरी हुआ तो डिफरेंट रूल आएगी, इंपेरेटिव हुआ तो डिफरेंट रूल आएगी, और ऑपरेटिव हुआ तो डिफरेंट रूल आएगी। गॉट द पिक्चर? ठीक है, अभी मैं चेंज करना नहीं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, आएगा आएगा। 3-4 दिन का टॉपिक है, मजे से पढ़ेंगे ना यार। गॉट द पिक्चर? मजे ले लेके पढ़ो, डोंट वरी, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तुम्हारा सिलेबस फिनिश, तो उसको मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, स्लोली चल रहा हूँ। इतना स्लो मैं चलता नहीं हूँ, तुम्हें समझ में आ गया होगा 1.5 महीने में। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूव, मैं बुलेट ट्रेन हूँ, मेट्रो भी नहीं हूँ, ठीक है? बट मैं अभी चल रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। मैं चाह रहा हूँ तुम्हें नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यस जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज जानो, अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 2 रूल्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, 2 छोटे रूल्स पढ़ाऊंगा। हेलो, देयर आर 2 फ्रिकिंग रूल्स, 2 रूल्स बता रहा हूं। फर्स्ट रूल क्या है? जनरल रूल्स। व्हाट इज जनरल? जनरल मीन्स क्या होता? सामान्य। ऐसा कौन सा सामान्य? अच्छा, सामान्य मीन्स क्या होता है? जो मोस्टली तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, यानी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, ऐसी चीज को बोलते हैं जनरल। ठीक है, तो वी हैव, देयर आर 2 रूल्स। First rule, we have general rules. Second one, special rules कर लो। We have 2 rules. The first one we have general rule, second one we have special rule. अब general rule क्या होता है? What is general rule? देखो,
जनरल रूल ऐसा रूल है ना, लिख देता हूं, which will be applicable, which will be applied in every type of sentence, types of sentence. Go the picture. जनरल रूल्स, व्हाट इज जनरल रूल्स? ऐसा रूल्स ना जो कि एप्लीकेबल है, जो कि अप्लाइड होगा एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस. हेलो, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, इंपेरेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी, कोई सा भी सेंटेंस गिवन हो रिपोर्टेड स्पीच में, ये जनरल रूल्स अप्लाई सब में होगा. कोई पिक्चर, कोई सा भी हो, कोई आ जाए, कितने भी आ जाए, कोई भी आ जाए, फर्क ही नहीं पड़ता. ये ऐसा बोलता है, मतलब मैं ऐसा रूल बता रहा हूं जो सब में अप्लाइड होगा. सेकंड वन, स्पेशल रूल्स क्या होता है? हेलो, which will be applied on specific sentences. स्पेसिफिक सेंटेंसेस पे अप्लाई होगा. मतलब ये मैं जनरल रूल्स, ऐसा रूल्स तो मैं बताऊंगा ना जो सब में, इसमें कोई सा भी सेंटेंस हो सब पे अप्लाई होगा, जनरल वाला. बट मैं स्पेशल वाला, ये क्या होता, ये अगर इंपेरेटिव है तो अलग रूल, ऑप्टेटिव है तो डिफरेंट रूल. गो द पिक्चर. तो पहले कौन सा बताऊं? पहले जनरल वाला बता दूं, कॉमन वाला रूल जो सब में कोई सा भी सेंटेंस हो सब में अप्लाई होगा. पहले वो जान लो, फिर अलग अलग जानेंगे. अगर असर्टिव है तो अलग रूल, एक्सक्लेमेटरी है तो अलग रूल, इंटेरोगेटिव है तो डिफरेंट रूल. समझ में आ रहा? पहले कौन सा बताऊं, जनरल की स्पेशल? पहले जनरल जान लो. हाँ, फोड़ लो. परफेक्ट. सिर्फ फोड़ रही है बेचारी. क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा? हेडेक हो रहा ना? तो सैड. अभी मैंने पढ़ाया ही क्या है? आज तो पूरा इंट्रो देने में ही निकल गया. अभी पूरा इंट्रो दे रहा हूँ. पढ़ाया क्या है मैंने? कुछ पढ़ाया है मैंने कुछ पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ाया. अभी बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है. 1 घंटा बताने में निकल गया कि पढ़ना कैसे है. अभी तो पढ़ाना 2-3 लेक्चर में बाकी है. ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ. या अब मैं पहले कौन सा जनरल रूल बताऊं? जनरल रूल. आ जाओ, मैं बात करता हूं पहले फर्स्ट वन. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज जनरल रूल, जो कि हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, आ जाओ, मूव करूं. ठीक है, फर्स्ट वी हैव जनरल रूल. क्या है यार? फर्स्ट वन वी हैव जनरल रूल. जनरल रूल्स. अब ऐसे रूल बता रहा हूं जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सा भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, ये सब पे ऊपर एप्लीकेबल होगा. तो फर्स्ट वन, इफ reporting verb of direct narration, direct speech of a narration, if reporting verb of direct narration, समझ में आ रहा? if reporting verb यानी कॉमा के बाहर वाला पार्ट, किसका? डायरेक्ट नरेशन का जो कॉमा वाला बाहर वाला पार्ट है ना, will be in present tense. ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस. if reporting verb of direct speech will be in present or future tense, reported speech, ऐसे कर लो, the tense of the reported speech, the tense of the reported speech, the tense of the reported speech never be changed. Never be changed. The tense of the reported speech will never be changed. Will never be changed.
सुनो, जब भी डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अच्छा प्रेजेंट टेंस में मतलब कौन सी फॉर्म मेन होगी, कौन सी फॉर्म, V1 और V5 बताया था मैंने। अरे सिंपल, अरे प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, तो V1 आती है या तो V5 आती है, तो SES या फिर विदाउट SES, गॉट द पिक्चर। या फिर ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब ना जो कि फ्यूचर में हो, फ्यूचर में क्या आती है, विल शैल प्लस V1, विल शैल प्लस V1 ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, विल शैल लगा हुआ है या फिर V1 या V5 आई हुई है रिपोर्टिंग वर्ब में, जो वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज ही नहीं करेगा। ये रूल नंबर 1 है। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू, नेहा says to me, I don't wanna go। wanna मतलब want to, wanna लिख दूं wanna, अरे want to को wanna भी बोलते हैं, come to को comma भी बोलते हैं, go to को gonna भी बोलते हैं। तुम्हारा अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट का डिफरेंट होता है, डिफरेंसेस होते हैं, क्लियर। आई डोंट वाना लिख देता हूं, गो एनीवेयर, हेलो आई डोंट वाना गो। अच्छा ये बताओ पहले, ये स्पीच कौन सा पार्ट है, डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, ये पूरा, और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, ये पूरा। तो रिपोर्टिंग बोल रहा है, जब भी मैं रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है फिर फ्यूचर टेंस में है ना। अच्छा बताओ, वर्ब तो एक्चुअल में यही है ना, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म। टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है ना यार ये, यस। अगर फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की, अगर फिफ्थ फॉर्म है तो टेंस किस में, प्रेजेंट टेंस में। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अपने का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। हाले ओनली टेंस, अभी प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं। ये आई क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन तो चेंज होगा, ये होगा। टेंस मतलब वर्ब चेंज नहीं होगा, जो टेंस है वही टेंस है। अच्छा डोंट किस में है, डू नॉट ना, डू नॉट, डू या डज किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। तो ये टेंस, तो ये स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, वो पास्ट में चेंज, वो कैसे होगा चेंज मैं बाद में बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी जो बता रहा हूँ वो फोकस करो। अगर डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? 10 बज गया, अभी इतने भी छोड़ देता हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट डे आना ना, अच्छे से कल आना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना। फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेसिक्स तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हुए, फंडामेंटल स्ट्रांग हुए अभी। अब तुम्हें एडवांस कॉन्सेप्ट्स मैं कल से स्टार्ट करूंगा बेसिकली, तो कल से एक्चुअल में जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। आज तो बेसिक इंट्रो देने में ही निकल गया, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है नरेशन, इसलिए मैं तो इसको बहुत स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।